नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग अभी समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, तो समांतर श्रेणी में अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को समझा था कि समांतर श्रेणी एक्चुअल में क्या होता है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, और फिर हम लोगों ने समांतर श्रेणी के कितने भी पदों को n पदों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। तो हम लोगों ने अभी तक इतना सीखा। अब हमें आगे देखना है, दो टॉपिक्स यहाँ पे बचे हुए हैं, एक तो समांतर माध्य और दूसरा समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उन सभी पदों का योग। ये दो चीजें हमें पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समांतर माध्य को समझेंगे। समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन। तो समांतर माध्य क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो देखो, बचपन में हम लोगों ने औसत पढ़ा हुआ है, बस ये समांतर माध्य औसत को ही कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजों के बीच, दो पदों के बीच हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे फिलहाल। तो देखो, दो पदों के बीच में समांतर माध्य निकालने का मतलब क्या हुआ कि उनका औसत निकालना। कोई भी हमें दो पद दिया होगा, जैसे मान लो मुझे दो संख्या दे दिया, एक दे दिया 2 और दूसरा दे दिया 8। अब मुझे क्या करना है, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो हम इसका औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालते थे, जितने भी पद होते हैं उन सबको जोड़ के उस संख्या से, जितने भी पद हैं, यहाँ पे कितने पद हैं 1 और 2, तो इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, 2 + 8 बटे में टोटल जितनी संख्या होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो दो संख्या, इसलिए 2 से डिवाइड कर दो। 8 तो 10, 10 बटे में 2 कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, तो देखो, अगर मैं समांतर माध्य को सीधे सीधे आसान भाषा में अगर कहूं तो मैं उसे एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं। वो ऐसे कि मैं बोल सकता हूं कि जो समांतर माध्य होता है कि इन्हीं की दो संख्याओं के बीच वाला पद होता है, बीच वाला टर्म। जैसे देखो, जैसे मैं अभी बोला ना कि 2 और 8 का समांतर माध्य निकालो, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 2 और 8 के बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो मैं पहले समझाता हूं कि कैसे बोल सकते हैं हम ऐसा। देखो, 2 है और ये 8 है। अब मुझे क्या करना है, इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालना मतलब बीच वाला पद निकालना है। कैसे, देखो समझो, 2 और 8 के बीच में क्या क्या है, 2 और 8 के बीच में है 3, 4, 5, 6 और 7, ये होता है। तो देखो, ये जो 5 आया है हमारा 2 और 8 के बीच समांतर माध्य, वो क्या है, वो देखो इनके बीच का संख्या है। तो कभी भी आप दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालेंगे तो आपको हमेशा उसके बीच वाला संख्या मिलेगा। जैसे देखो, यहाँ पे 2 से 8 तक हमने लिख दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसे दो भागों में डिवाइड कर दो। देखो, 3 इस तरफ गया, 3 उस तरफ गया, बीच में क्या है, 5 है। तो देखो, यही हमें मिला जब हमने इसका समांतर माध्य निकाला। तो बस यही होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को मैं कैसे कह सकता हूं कि दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य निकालना मतलब दो संख्याओं के बीच वाला पद ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो सिंपल समांतर माध्य को देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो इसलिए हम उसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया a + b/2। a और b क्या है, वो दोनों संख्याएं हैं जिनके बीच में समांतर माध्य निकालना है। जैसे कि 2 और 8, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया a और 8 क्या हो गया b। तो हम उन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो हमें इसका समांतर माध्य मिल जाएगा। तो ये हो गया। देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें उनका टोटल योग मिल जाता है। और फिर जब हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हम उन दोनों को क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें उनका बीच का संख्या मिल जाएगा ना। तो बस इसलिए हमें यहाँ पे बीच की संख्या मिल जाती है। तो a + b/2 इसका फॉर्मूला बनेगा। तो देखो, अब कैसे निकालना है। तो देखो, जैसे यहाँ पे मैं इसी चीज को आपको फॉर्मूले से निकाल कर दिखाता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मुझे समांतर माध्य निकालने को बोला तो मैं क्या किया, यहाँ पे इन दोनों जो पद है टोटल, उन पदों को मैंने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया कि हाँ, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, बीच में क्या बच गया 5।
तो ये तो ज्यादा रेंज नहीं था, इनका रेंज बहुत कम था, सिर्फ 2 से लेकर 8 के बीच में था। अगर मुझे ऐसे दे दे कि 2 से लेकर 1050 तक की स्थान है, 2 से लेकर 1050, अब इनके बीच में समांतर माध्य निकालो, तो क्या मैं 2 से लेकर 1050 तक की पूरी संख्याओं को लिखूंगा, फिर उन्हें बराबर बराबर भागों में बांट के बीच का निकालूंगा? ऐसा करने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, उसे हम फॉर्मूले से बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो देखो जैसे अगर किसी संख्या को मुझे समांतर माध्य निकालना है कि 2 और 8 का समांतर माध्य निकालो, तो सिंपल हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। यहाँ देखो ये a है और मैं इसे b ले लेता हूं, तो देखो a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 8 बटे में कर दो 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 बटे 2 यानी कि 5। देखो आ गया ना वही चीज। तो बस इस तरीके से निकालना है, तो और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। एक उदाहरण और देख लो, जैसे अगर मैं कहूं कि 2 और या कुछ और नया संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 और 20, इसके बीच में समांतर माध्य निकालो, तो क्या करोगे, सिंपल अभी पता है समांतर माध्य यानी कि a प्लस b बाई 2, पहली संख्या को मैं a मान लेता हूं, दूसरी संख्या को b मान लेता हूं, तो ये हो गया a प्लस b बाई 2, यानी कि a का मान है 8, b का मान है 20, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 20 और 8 28, 28 बटे 2 यानी कि 14। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा यहाँ पे, मतलब 14 आने वाला है ना। तो इस तरीके से निकल देते हैं। अच्छा, अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो समांतर माध्य में और कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 संख्याओं के समांतर माध्य हमें पढ़ना था समांतर श्रेणी में, तो बस उसमें यही है। बाकी समांतर माध्य के बारे में आप और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, इसका पूरा एक चैप्टर होता है समांतर माध्य का, वहां पे हमें बस औसत निकालना होता है बहुत सारी संख्याओं के बीच में, उससे औसत को ही हम समांतर माध्य बोलते हैं। वाणिज्य नहीं, सांख्यिकी के भाषा में हम इसे समांतर माध्य बोलते हैं। आगे हम देखेंगे, आप लोगों के सिलेबस में है बहुत आगे है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी समांतर माध्य की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो देखो आगे अब हम देखेंगे कि 2 संख्याओं के बीच में समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। समांतर श्रेणी का निर्माण देखो, अब यहां पे क्या होगा, श्रेणी होता है। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को बताया हुआ है ना कि हम जो समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी नहीं होता है, ये समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, याद रखना, ये फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी वाली श्रेणी नहीं है, ये श्रेणी होता है। हमने पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी मैंने समझाया था आप लोगों को सबसे पहले वाले वीडियो में कि समांतर श्रेणी एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि 2 संख्याएं दिया होगा हमें, जैसे 2 संख्या दे दिया, मान लो a और b, कोई भी संख्या दे देगा, जैसे कि 2 और 8 हमने बनाया था। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, हमें इनके बीच में पूरे समांतर श्रेणी को बनाना रहेगा। कैसे बनाएंगे समांतर श्रेणी, तो देखते हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं, जैसे तो देखो समांतर श्रेणी तो कई तरीके से बन सकता है, जैसे मैं सीधे सीधे 2 से लेकर 8 तक लिख लूंगा, 2 3 4 5 6 7 8। मुझे क्या बोला कि 2 और 4 के बीच में समांतर श्रेणी बनाओ, तो समांतर श्रेणी मैंने बना दिया। देखो हर एक इसमें एक जोड़ो तो 3 आएगा, फिर एक जोड़ो 4 आएगा, 4 में एक जोड़ो 5 आएगा, 6 7 8 इस तरीके से होगा। तो सब हर पद के बीच में एक अंतर है, समान अंतर है, तो समांतर श्रेणी बन गया। लेकिन हम इसे और भी कई तरीके से बना सकते हैं। मैं इसे 2 4 6 8 ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ये भी तो समांतर श्रेणी है, इनके बीच में 2 2 का अंतर है। तो हम कौन सी समांतर श्रेणी बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा वाला बनाएंगे कि ऐसा वाला बनाएंगे, कैसा वाला बनाएंगे, 2 6 8 लिखा, ये भी तो समांतर श्रेणी बन रहा है, तो हम किस वाले को चूज करेंगे। तो वो क्या होगा, हमें प्रश्न में दिया रहेगा कि हमें किस तरीके का समांतर श्रेणी बनाना है। कैसे देगा, हमें वहां पे कहेगा कि इनके बीच में इतने पद रखते हुए समांतर श्रेणी बनाओ। जैसे अगर मुझे कहेगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 संख्याएं रखते हुए समांतर श्रेणी बनाओ, तो ये वाला हो जाएगा।
देखो यहाँ पे क्या है, ये दो संख्याएं के बीच में मैंने कितने पद रखा, 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे बोलता है कि दो संख्याओं के बीच में 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी बनाओ, तो ये वाला बनेगा। अगर मैं इस वाले को देखूं तो देखो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच में मैंने 2 पद रखा है, तो टोटल यहाँ पे 4 पद है। इस वाले में देखो इन दोनों के बीच में मैंने सिर्फ 1 पद रखा है, ये 3 पद है यहाँ पे टोटल इस तरीके से। तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि आपको कितने पद इन दोनों के बीच में रखना है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को यहां पे कहूं कि 6, मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में दो संख्याओं को रखते हुए या निवेश करते हुए क्या करना, समांतर श्रेणी बनाना है। तो मेरा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा कि 2 और 8 के बीच में मुझे दो संख्याएं निकालनी है। तो देखो मैं आप लोग को इसका लॉजिक समझाता हूं और यहाँ पे हम समझते हैं डिटेल में कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको एक दूसरा प्रश्न समझा देता हूं, चलो इसे भी पहले बना ही लेते हैं। तो देखो 2 और 8 के बीच में क्या आएगा हमारा, तो देखो 2 और 8 के बीच में हमें दो संख्याएं रखनी है। तो मान लो कोई भी दो संख्या में रखना है, यहाँ पे हम इसे A1 और A2 से दर्शा लेते हैं। ठीक कि मैंने 2 और 8 के बीच में मुझे क्या कितनी संख्याएं रखनी है, दो संख्याएं। तो मान लो मैंने दो संख्याएं ये रख दिया, अभी मुझे नहीं पता वो दोनों संख्या क्या है। तो कैसे पता करेंगे ये दोनों की जगह में क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने समांतर श्रेणी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था n पर ज्ञात करने का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इस सूत्र से क्या करते हैं कि समांतर श्रेणी के कोई सा भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये समांतर श्रेणी है ना, हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। मतलब हम जब यहाँ दोनों दो पद रखते हुए यहाँ पे दोनों पद को रखेंगे तो एक समांतर श्रेणी बनेगा, यानी ये समांतर श्रेणी हो गया। तो देखो समांतर श्रेणी का ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये है तीसरा पद और ये है इसका चौथा पद। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये समांतर श्रेणी है तो वहां पे देखो हमें पहला पद दिया हुआ है, हमें लास्ट वाला पद भी दिया हुआ है, बस हमें दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। तो हम इसकी मदद से दूसरा पद निकाल सकते हैं, इसकी मदद से मैं तीसरा पद भी निकाल सकता हूँ, मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूँ। तो मुझे बस सिंपल दूसरा और तीसरा पद निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है किसी पद को निकालने के लिए, हमें चाहिए होता है a का मान और d का मान, और हम उस nवा पद का मान निकाल सकते हैं। तो देखो a का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये a है ना हमारा पहला पद, फिर क्या दिया हुआ है d, तो d का मान यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो d का मान कैसे निकालते हैं, हम सेकंड वाले पद में पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला पद तो दिया ही नहीं है, तो घटा सकते हैं क्या, नहीं, तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या तरीका अपनाएंगे, तो देखो हम ऐसे तरीके के बहुत सारे प्रश्नावली एक में सॉल्व कर चुके हैं, हम लोगों ने देखा है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पहला और देखो मुझे दूसरा पद तो नहीं दिया है, तो मैं कोई भी दो क्रमांकित पद को घटा के तो नहीं निकाल सकता सर्वांतर के फॉर्मूले से। तो अब हम किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हम कई बार निकाल चुके हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी मदद से निकालेंगे, इस अंतिम पद की मदद से। देखो मुझे अंतिम पद पता है कि ये चौथा पद है, मुझे मालूम है ना कि ये क्या है, ये चौथा पद है। तो मुझे चौथा पद यहाँ पे दे देगा, देखो चौथा पद मुझे दे दिया 8। मेरे पास a का मान है, a का मान कितना है 2, n का मान मुझे यहाँ पे पता है, मुझे ये जो 8 है ये कौन सा वाला पद है, चौथा पद है, तो ये हो गया 4 - 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से मैं पक्षांतर करके d का मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला पद ये क्या है, चौथा पद है। तो मुझे d का मान तो यहाँ पे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पे बाकी चीजों का मान पता है। मुझे ये भी पता है कि ये nवां पद कौन सा चौथा पद है, इस पद का मान भी पता है, a का मान नहीं पता है, बस d का मान नहीं पता, तो मैं d का मान यहाँ से निकालूंगा पक्षांतर करके। तो हमें हमेशा यही करना रहेगा, कभी भी हमें बोलेगा ना इस तरीके का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हमें d का मान निकालना रहेगा। d का मान हम कैसे निकालेंगे, इसी की मदद से निकालेंगे, अंतिम पद की मदद से। मैं आप लोग को डिटेल में करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इस चीज को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बनाकर दिखाऊंगा इस प्रश्न को। हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया है, ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, देखो प्रथम पद, चलो इससे पहले मैं ये लिख लेता हूं कि हमें क्या करना है, 2 तथा 8 के मध्य
है ना। माना कि 2 और 8 के मध्य A1 और A2 दो संख्याएं हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 और 8, इनके बीच में हमने ये दो संख्या ले लिया, A1 और A2, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने पद हो गए, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद और ये हो गया चौथा पद। तो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है a बराबर 2, मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, a बराबर 2 दिया हुआ है। अच्छा, ये देखो ये लास्ट वाला पद है ना, तो लास्ट वाला पद ये हो गया हमारा P4, ये चौथा पद है। ये कौन सा पद है, ये चौथा पद है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे हमें चौथा पद दिया हुआ है 8। तो अब हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें ये यहाँ से d का मान निकालना है। d का मान यहाँ पे हमें दिया है क्या, d का मान हमें नहीं दिया, तो हम निकाल लेंगे, इसी की मदद से निकालेंगे। देखो हमें पता है कि हम जानते हैं कि एनवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो एनवां पद हमें यहाँ पे मिल गया, हमेशा लास्ट वाले पद को ही हमें लेना है। तो ये हो गया 8। अब ये यहाँ पे a का मान रखो, a का मान कितना है, 2 है, प्लस n माइनस 1, n यानी कि वो कौन सा वाला पद है। तो देखो 8 कौन सा वाला पद है, चौथा पद है, तो ये हो गया 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो मैं पक्षांतर करके डी का मान आराम से निकाल लूंगा, ये हो जाएगा 8 बराबर 2 प्लस 4 नहीं किया तो 3, तो ये 3d हो गया। अब डी का मान निकालना है, बाकी को कर दो पक्षांतर, 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा बराबर में 3d। 8 में 2 गया तो 6, तो 6 बराबर 3d। तो 3 को पक्षांतर कर दो, ये 6/3 बराबर में d, यानी कि 3 दूने 6। d का मान देखो आ गया कितना, 2, यानी हमारा जो समांतर श्रेणी बनेगा उसका सर्वांतर कितना होगा, 2 होगा। तो देखो d का मान आ गया, मैं कोई सा भी पद ज्ञात कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे कौन सा पद ज्ञात करना है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये हमें निकालना है। तो देखो दूसरा पद क्या है, यहाँ पे a1 है, a1 है ना, a1 से मैंने इसको दर्शाया है। ये कौन सा पद है, ये दूसरा पद है। तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा पद यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, होगा ना, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी। देखो ये a प्लस डी होगा, हमें पता है ये a होता है, फिर ये a प्लस डी होता है, फिर ये a प्लस 2d होता है ना, कैसे होता है, ये तीसरा पद है। तो तीसरा पद यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो d में से गया तो 2 हो गया, तो ये a प्लस 2d हो जाएगा। देखो हमारा आंसर आ जाएगा, यहां से निकालो। सबसे पहले मैं a1 निकाल लेता हूं, a1 मेरा कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, 2 है, प्लस 2 में से गया तो 1, और ये d, तो d का मान कितना है, देखो यहाँ पे 2 में गया तो 1 ही बचेगा, और d का मान हमने कितना निकाला था, 2, तो ये 2 1 का 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 4। तो देखो a1 हमारा निकल गया 4। अब a2 निकाल लो, तो a2 क्या है हमारा, तीसरा पद है, देखो पहला दूसरा तीसरा पद है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान तो 2, 3 में से 2 1 गया, कितना बचा, 2 बचा, और ये d का मान कितना है, 2 है, ये रख दो। देखो 2 दूने 4, अब 4 और 2 कितना हो गया, 2 और 4 6, तो देखो आ गया। तो देखो a1 का मान आया 4, a2 का मान आया 6, यानी कि हमारा ये हो गया, a1 की जगह कितना आ रहा है हमारा 4, a2 का मान कितना आया 6। तो देखो ये हमारा समांतर श्रेणी बन गया, बस यही करना था। देखो ये समांतर श्रेणी है, 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, बस इसी तरीके से हमें बनाना है। देखो कितना आसान था, तो और कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमें समांतर श्रेणी को बनाना रहेगा जब भी हमें इस तरीके का प्रश्न देगा। तो आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, क्या करना है आप लोगों को कि 5 और 17 के बीच में आप क्या करना, 3 संख्याओं को रखते हुए यानी कि निर्देश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करो।
ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न कि 5 और 17 के बीच में 3 संख्याओं को निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ यहाँ पे, इसको कैसे बनाओगे। इसे बना कर लेकिन जरूर देखना, बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। तो देखो यहाँ पे दिया है मुझे 5 और 17, तो देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 17, इनके बीच में मुझे 3 संख्याएं रखनी है। तो मैं मान लेता हूँ मेरा पहला संख्या हो गया A1, दूसरा हो गया A2 और तीसरा हो गया A3। अब देखो यहाँ पे 2 संख्या पहले से था, उसे मैंने 3 और ऐड कर दिया, टोटल कितने हो गए 5 हो गए। यानी कि ये मेरा लास्ट वाला क्या है 5वां पद है। देखो गिन के देख लो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये 5वां पद। तो देखो मेरा अंतिम पद क्या है 5वां पद। तो देखो 5वां पद मुझे दिया 17 है, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा इस तरीके से कि मुझे 17वां पद दिया हुआ है, तो 17 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 4D। तो अब यहाँ से पक्षांतर करके डी का मान निकाल लूंगा, बस इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ निकाला। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें ये तीनों पद निकालने हैं। ये क्या है दूसरा पद है, यानी कि A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस D हो गया। ये हो गया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो गया A प्लस 2D। ये हो गया A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो गया A प्लस 3D। बस, और ये देखो तो आंसर आ जाएगा, A और D का मान रख दो तो हो गया। D का मान मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितना आएगा, आपका आएगा D का मान 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे D का मान आप लोग निकाल लेना 3 आएगा। तो ये आपका आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन बनाकर जरूर देखना। तो देखो यहाँ पे आपका D का मान 3 आने वाला है और A1 का मान आएगा यहाँ पे 8, ये आएगा 11 और ये आएगा 14। तो ये 5 और 17 पहले से, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इसको बनाकर जरूर देखना, इस तरीके से बनाना है बस। तो यहाँ पे बस इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे सीखेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे किया जाता है। वहां पे हम क्या सीखेंगे कि देखो जैसे ये समांतर श्रेणी है, तो अभी तो हमने समांतर श्रेणी बनाया। अब हमें क्या करना रहेगा कि जितने भी पद हैं इन सब का हमें योग निकालना रहेगा। मतलब इन सब को अगर मैं इस तरीके से जोड़ लूं तो यहाँ पे कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सबको एक करके जोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जहां पे हमें सबको एक करके जोड़ना नहीं पड़ेगा। हम बस फॉर्मूले में मान रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, चाहे वो आपका श्रेणी कितना भी लंबा हो, चाहे उसमें करोड़ों पद हो। ठीक है, चाहे करोड़ों पद हो, वो आप फिर उस फॉर्मूले से कुछ ही मिनट में निकाल लोगे। तो हम उस फॉर्मूले को बनाने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे जरूर देखना। तो मिलते हैं हम आगे।